हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी जगह ले चलती हूँ जहाँ जन्म से मृत्यु तक का कालचक्र लाइव चलता रहता है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए, यहाँ से हम लोग आगे जा रहे हैं। ये एंट्रेंस है और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत बनाया हुआ है। रियली इसे देखते ही मन खुश हो गया। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ते 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 मस्ती के साथ। बहुत मज़ा आने वाला है बिकॉज़ यहाँ पर मिली हमें एक झील जो कि बहुत सुंदर थी। और हमने इस बोट की फ़ोटोज़ खींची और उसके बाद हम बढ़े झील की ओर। और यहाँ नीचे एक माउंटेन टाइप का बनाया हुआ है और इसके नीचे बहुत सारा पानी था। और ये हम पहुँच गए सेकेंड एंट्रेंस पे, जो कि बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे हमने कराई अपनी एंट्री और ली टिकट्स। और ये देखिए, वाओ, इतना सुंदर नज़ारा था बाहर का। अंदर जाने का तो मन ही नहीं कर रहा था, यहीं पे लग रहा था फ़ोटोज़ क्लिक करते रहे। पर फिर हम अंदर की ओर बढ़े और ये देखिए आ गया थर्ड एंट्रेंस। वाओ, ये बहुत सुंदर था। और इसके बाद हम अंदर गए और अंदर भी बहुत सुंदर नज़ारा था। बाहर बहुत ज़्यादा धूप थी, पर जैसे ही हमने अंदर एंटर किया बहुत ज़्यादा कूलनेस बनी हुई थी। बिकॉज़ पॉलीकार्बोनेट रूफ़ होने के कारण यहाँ पर कूलनेस मेंटेन थी। आप देख सकते हैं ऊपर का रूफ़ बहुत ही ज़्यादा अच्छा था बिकॉज़ यहाँ मेंटेन किया गया था पौधों को और बटरफ्लाइज़ को, ताकि वो अच्छे से ब्रीड कर सके और उन्हें कोई प्रॉब्लम। वाओ, ये देखिए इतनी सुंदर फिशेस। और फिशेस यहाँ आप, ये तो सिर्फ थोड़ी सी है, आप आगे चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। हर कलर की फिशेस थी। ये देखिए गोल्डन फिश, वाइट फिश, रेड फिश। और यहाँ पर एक इन्होंने माउंटेन टाइप का झरना टाइप का बना के रखा हुआ है और गार्डन के साइड्स में गार्डन्स हैं और बहुत ज़्यादा सुंदर था। ये एज अ पार्क लग रहा था, बट यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत कूल था। और ये कुछ बोर्ड्स पर थे, बटरफ्लाइज़ की जर्नी के बारे में बताया गया था। और ये देखिए यहाँ पर उसके एग्स दिखाए गए हैं। और ये देखिए पुपा, रियली बहुत ही मज़ेदार था ये सब। और आगे जाकर हमने ये बटरफ्लाइज देखी जो कि यहाँ के जो मेंटेन करते हैं इस पार्क को, तो उन्होंने ये बटरफ्लाई मेरी बेटी के हाथ में रखी और उसकी कैप भी ऊपर की ताकि उसका फेस अच्छे से आ सके। फिर उन्होंने गाल पर बटरफ्लाई को रखा और मेरी बेटी स्टैटिक हो गई एकदम। और बहुत सुंदर लग रहा था ये नज़ारा। मैंने कुछ पिक्चर्स क्लिक की यहाँ पर और मेरी बेटी बिल्कुल हिल नहीं रही थी ताकि बटरफ्लाई उड़ जाएगी, और बहुत सुंदर लगा। नेक्स्ट हमने पूपा को, और आयु ने पूपा को हाथ में रखा और बहुत सुंदर, ये देखिए। फिर उन्होंने मेरे गाल पर रखी बटरफ्लाई और मैं बिल्कुल भी स्माइल नहीं कर रही थी, मैं स्टैटिक हो गई थी फेस से ताकि वो उड़ ना जाए। और बहुत ज़्यादा मुझे गुदगुदी भी हो रही थी बिकॉज उसके जो डंक थे ना वो धीरे धीरे वो हिला रही थी। और फिर ये आयु ने पूपा को हाथ में लिया और मैं हाथ लगाई हुई थी ताकि वो पूपा नीचे गिर ना जाए और उससे वो डैमेज ना हो जाए बेचारा। और ये देखिए बटरफ्लाइज़ की जर्नी के बारे में बताया गया। ये बटरफ्लाइज़ के छोटे छोटे एग्स हैं। फिर हम आगे म्यूज़ियम की तरफ बढ़े और म्यूज़ियम बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। म्यूज़ियम में बटरफ्लाइज़ की जर्नी के बारे में बताया गया था। और ये एक रिसर्च सेंटर भी है, यहाँ पर रिसर्च भी होती है इंसेक्ट के बारे में। और यहाँ कई तरह के इंसेक्ट्स भी थे। ये सारे बोर्ड्स इन्होंने लगाए हुए थे कि यहाँ बटरफ्लाइज़ की जर्नी को कैसे वो डिस्क्राइब कर रहे थे, और सारा हमें पता चला, हमने पढ़ा, देखा, अच्छा लगा। और यहाँ पर आप बटरफ्लाइज़ को जब देखेंगे ना तो आपको लगेगा रियली ये लाइव बटरफ्लाइज़ हैं, बट नहीं, ये डेड बटरफ्लाइज़ थी। और ये बिल्कुल लाइव लग रही थी बिकॉज़ इनको बहुत अच्छे से मेंटेन किया गया था और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। और ये देखिए कितनी छोटी छोटी सी क्यूट क्यूट सी बटरफ्लाइज़ थी। इसमें कुछ ये बड़ी बटरफ्लाइज़ थी, कुछ उनसे भी बड़ी थी। और फिर हम आगे बढ़े। उनके कलर्स और शेप्स बहुत डिफरेंट थे। ये सारा इन्होंने डिस्क्राइब किया। मन कर रहा था मैं इन सारी बटरफ्लाइज़ को अपने बैग में रखूं और घर ले जाऊं। रियली ये देखिए इंसेक्ट्स के बारे में हमें बताया गया कि इंसेक्ट्स कैसे ब्रीड करते हैं, कैसे उनकी लाइफ जर्नी होती है। और ये सारा सब कुछ हमने म्यूज़ियम में देखने के बाद बहुत ज़्यादा अच्छे से इसे पढ़ा। और पढ़ने में आप समझ सकते हैं हमें पूरा दिन यहाँ लग गया था बिकॉज़ हम हर एक चीज़ को बारीकी से देख रहे थे, समझ रहे थे और जानने की कोशिश कर रहे थे। फिर हम आगे बढ़े और हमने आगे इन बॉक्सेस में भी देखा बहुत सारे इंसेक्ट्स थे जो कि कुछ लाइव थे और कुछ डेड थे। ये देखिए क्रैब,
और ये बटरफ्लाइज यहाँ पर ड्राइंग की हुई थी, बहुत सुंदर ड्राइंग थी जो है यहाँ पर। ये ड्राइंग्स देखने के बाद फिर हम बाहर आए। ये एग्ज़िट पॉइंट है जहाँ पर इन्होंने एक प्लेग्राउंड बना कर रखा है बच्चों के लिए, और यहाँ पर बच्चों ने बहुत ज़्यादा मस्ती की, झूले झूले। और आयु यहाँ पर घोड़े पर बहुत ज़्यादा घोड़े सवारी कर रहे थे और इन्हें बहुत मज़ा आ रहा था। इन्हें बाकी चीज़ों से कोई मतलब नहीं था, ये पार्क में ही रहना चाहते थे। फिर हमने पार्क वर्क घूमा और थोड़ा हमने भी रेस्ट किया बिकॉज़ हम भी थक गए थे। फिर रेस्ट करने के बाद हमने देखा आउटसाइड एरिया पूरा अच्छे से कि हाँ अच्छा था। फिर मैंने अपने बच्चों की कुछ फ़ोटोज़ क्लिक की। देन आफ्टर हम जा रहे हैं। बाय बाय। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर।